नमस्कार, मैं पवित्र कुमार आप सभी दर्शकों का आवाज़ हिंदुस्तान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड सरकार अभी चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं और आनंद फानन में कुछ एग्ज़ाम की घोषणा कर दी गई है और ऐसा लग रहा है कि ये सरकार बहुत हड़बड़ी में है। जैसा कि आप इससे पहले भी देख पा रहे होंगे कि एक वैकेंसी जिसको उत्पाद सिपाही के नाम से जाना जा रहा है, उसमें पहले फिजिकल परीक्षा के दौरान लगभग 15 से अधिक अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है और कुछ और अभ्यर्थी जो हैं वो अस्पतालों में भी भर्ती हैं। सरकार उनकी अभी तक सुध भी नहीं लेनाई है। उसी प्रकार से अभी कुछ ही दिनों पहले सरकार ने यह घोषणा करी कि कुछ ही दिनों में वो सीजीएल के एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी हैं जो लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि सरकार वैकेंसी क्लियर कर पाएगी। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी, आपका क्या नाम हुआ? कमलेश कुमार भगत। कमलेश कुमार भगत। आप तैयारी करते हैं झारखंड की? जी हाँ सर। तो आप बताइए कि क्या भरोसा है सरकार पे? सर भरोसा तो जितना था पहले करना था, लेकिन अभी नहीं कर पाया। अभी लास्ट टाइम है, इसके बाद में आचार संहिता लग जाएगा, इसके बाद में फिर दिक्कत है। लेकिन करना था पहले, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन अभी जहाँ तक वो अभी कोशिश कर रही कंप्लीट करने की। जैसे सीजीएल का, जेएसएससी सीजीएल का भी 21 और 22 को एग्ज़ाम है। और जैसे अभी उत्पाद सिपाही का अभी जो 9, 10, 11, 12 और 13 तक है, 9, 10 और 11, 12 का है। उसके बाद फिर 20, 19 और 20 को है। मतलब 6 बचा हुआ है और इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक वैकेंसी में 4.5 साल लग गए, ऐसा क्या कारण रहा? सर ये तो सर जेएसएससी और जेपीसी के मतलब कार्यकर्तृत्व के चलते और सरकार की सही नियमावली नहीं होने के कारण ये सब। और इसमें बहुत सारे और भी कारण है इसमें, जैसे कि सही नियमावली नहीं होने के कारण और रद्द भी हो जाती थी पिछला। और कोर्ट में भी यहाँ पे बहुत सारे केस जाकर पेंडिंग में पड़ जाते हैं और इसमें सुनवाई होने में बहुत सारा लेट हो जाता है। इसके चलते लेट हो रहा है, डिले हो रहा है एग्जाम। अच्छा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नियमावली ही गलत है, तो सरकार तो यहाँ झारखंडी और ये मूल निवासी कह के आई थी, लेकिन ये नियमावली अभी तो बना नहीं पाई पूरे 5 सालों में। जी, ये तो नहीं बन पाई, लेकिन इसमें सभी लोग को सहयोग की ज़रूरत थी। ऐसे बीजेपी सरकार ने 2016 में एक नियमावली लाई थी, जो 80 नियुक्ति नियमावली लाई थी 2016 में लाई थी। 85 का कट डेट रखा गया था और उसको जैसे 2019 में जेएमएम की सरकार आई, उसको रद्द करके अपनी नियमावली लगाई। और इस सरकार आई ही थी 1932 का खतियान लागू करेंगे बोल के, लेकिन खुद अपने वादे पे भी नहीं कर पाई। ये तो एक बहुत बड़ी कारण है, क्योंकि यहाँ मूल निवासी यहाँ झारखंड की सरकार होते हुए यहाँ अच्छी तरह से इसको करना चाहिए था, लेकिन किए नहीं। ये तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है झारखंड। तो ये कहा जा सकता है ना कि इन्होंने अपनी मतलब निकाल लिया और उनका जनता से कोई मतलब नहीं रह गया। अब जो भी समझे सर, इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टूडेंट का या तो अपना वोट बैंक के लिए अभी बहुत सारा मैया समान योजना ला रही है अभी, या तो फिर स्टूडेंट को किसी प्रकार की खुशखबरी देने के लिए नियुक्ति, जैसे कि लास्ट डेट मतलब आचार संहिता लग जाएगी इनके बाद में, वहाँ तक मतलब 20 और 21 को तो सीजीएल का डेट रखा है। और ये भी किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया तो गया ही भी था। इससे पहले भी हुआ था जनवरी 28 इसी साल में, लेकिन वो भी मतलब पेपर लीक के चलते वो भी रद्द हो गया था। अब ये वाला, और ये वैकेंसी बहुत पुराना है, वो अभी तक हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। मैया को 1000 मिल रहा है, बबुआ को क्या मिल रहा है? सर ये तो बबुआ के लिए कुछ भी नहीं है। मैया सम्मान के लिए तो कस्तूरबा गांधी मैया सम्मान योजना, साइकिल वितरण योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, बहुत सारा योजना है यहाँ पे। लेकिन कस्तूरबा बालिका ये योजना है, लेकिन हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। बबुआ सम्मान कुछ भी नहीं है सर। तो क्या ये उचित नहीं होता कि बबुआ के एक रोजगार दे दिया जाता परमानेंट है, वो बबुआ 1000 के बदले 10,000 मैया को देती या देता? अबुआ सरकार में बबुआ के लिए कुछ भी नहीं है सर। या तो सिर्फ ये अबुआ सरकार का बात नहीं है, केंद्र में भी जैसे भाजपा सरकार है, वो भी मतलब पुरुष के लिए स्पेशल कुछ भी ऐसा नहीं है। बस हम लोग अपनी मेहनत से करते हैं, बस अपने सब कुछ करते हैं, बस यही है कुछ। तो अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप इतना सरकार की पोल खोल रहे हैं, वो आपको बिहारी घोषित कर देंगे या बाहरी घोषित कर देंगे? सर किसी के कहने से हम बिहारी घोषित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे खतियान है, सब कुछ है यहाँ पे, ज़मीन का कागजात है, तो कैसे हम नहीं हो यही रहा है कि जो भी सरकार से सवाल पूछ रही है उसको बाहरी घोषित कर दिया जा रहा है। सर ये तो क्या आरोप प्रत्यारोप होता ही रहेगा, लेकिन अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कुल मिला के आप क्या सरकार को कितना रेटिंग देना चाहेंगे? अगर 5 रेटिंग आपसे पूछा जाए, 5 में से आप कितना सरकार को रेटिंग देना चाहेंगे?
5 में से 2.5 2.5 यानी निराशाजनक ही है। 50% निराशाजनक ही है। हाँ, निराशाजनक, क्योंकि अगर नियुक्ति कर लेती युवाओं के बारे में बहुत सारा पेंडिंग में अभी भी है, जैसे जेपीसी के बारे में है, फिर सीजीएल का है, उसे उत्पाद सिपाही का अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद फिर एक स्पेशल ब्रांच का है, फिर जिला पुलिस का है, ये सब कुछ भी नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ और युवा भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या सोचते हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि सरकार को 2.5 रेटिंग देना चाहेंगे, आपकी क्या मत है इस बारे में? हम मानते ही नहीं है कि सरकार है। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी जैसे आप पूछे कि आनंद फानन में बहाली हो रहा है, आप भी जान रहे चुनाव आने वाला है, पार्टी फंड का ज़रूरत है। आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम बता दीजिए कि जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, चाहे कोई भी चीज़, मतलब प्रॉपर तरीके से आज तक कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। हम मानते नहीं करते हैं सरकार में, वो तो बस एक स्टैचू है। तो फिर सरकार किसको कहेंगे, किससे आप उम्मीद करते हैं? अरे सरकार ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर सुरक्षा दे। अभी आप सुने होंगे कुछ दिन पहले जमशेदपुर में रेप वेप का मामला भी सामने आ रहा है, तो आप मानते हैं कि सरकार है? ना सुरक्षा है, ना नौकरी है, कुछ नहीं है, तो फिर आप हम कैसे माने कि सरकार है? तो सरकार तो कह रही है कि वो बहना के लिए 1-1 हज़ार रुपया हर बहना के खाते में दे रही है। बहना को दे रहे हैं 1-1 हज़ार रुपया, नौकरी दे ही नहीं रहे हैं। अब आप बोले तो भाई बहना को दे रहे हैं तो बबुआ के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस मतलब बहनें वोट देती हैं क्या? हम लोग नहीं वोट देते हैं क्या? बताइए। अभी झारखंड में 15 अभ्यर्थियों की मौत हो गई, न्यूज़ आपने शायद सुना होगा। सरकार को बोले ना, सरकार है ही नहीं। सरकार अगर रहती ना तो ऐसा कोई नियम ही नहीं बनता कि जिससे किसी का मौत हो। तो सरकार वो उन मौत जहाँ हुई है उन बच्चों के घरों में जाकर के सांत्वना देने के बजाय अजमेर शरीफ में जाकर चादर चढ़ा रही है, क्या कहना चाहेंगे सरकार? वो चादर ही वोट बैंक बना रहे हैं ना, वोट मिलेगा कैसे? वो चादर नहीं चढ़ाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, चाहे भगवा गमछा नहीं लगाएंगे, तो वोट बैंक है ना। यहाँ तो बस राजनीति हो रहा है और क्या। और इस मैया योजना कैसे देख रहे हैं? ये लास्ट टाइम में गेम चेंजर साबित होगा क्या? नहीं, गेम चेंजर तो साबित नहीं होगा, मतलब जहाँ तक लगता है, और ये सक्सेसफुल योजना है भी नहीं। आप खुद जानते हैं कि सक्सेसफुल योजना, आप खुद पत्रकार हैं तो आपको ही पता होगा कि अरे नहीं, हम पत्रकार नहीं हैं, एक इस राज्य के निवासी हैं और ये मेरा कर्तव्य है कि हर लोगों से बातचीत करें और जानें कि इन युवा क्या सोचते हैं, यहाँ के रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, रोज़गार के बारे में उनका क्या मानना है। आपको रोज़गार मिला? सरकार तो बोल रही है कि 40,000 रोज़गार उन्होंने दे दिया अभी तक। किसको दिया? अब यहीं के लोगों को दिया होगा। वो बस फ़ोटो खिंचाने के लिए। आप जिसको रोज़गार मिला है उससे जाके बात कीजिए, कब का फॉर्म डलाता है, कब बहाली होता है। अभी सीजीएल वाला देखिए, कब का फॉर्म डाला हुआ, आनंद फानन वैकेंसी निकाला है, तो भाई पार्टी फंड तो चाहिए ना अपने को, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी फंड चाहिए। तो आप तो बड़ी बात बोल रहे हैं। हम बड़ी बात बोलेंगे नहीं तो भैया, हमको डर नहीं है सरकार से। हमको बाहरी घोषित कर दे, हमको घुसपैठी घोषित कर दे, कुछ भी कर दे, हमको डर नहीं लगता है किसी से। काहे डरेंगे? ये सीजीएल इससे पहले भी ये भी हुई थी, अभी कुछ ही महीनों पहले हुई थी और पेपर लीक हो गया। आप सबने इस प्रकरण को जाना, ये पूरा देश जाना, तो अभी फिर से इस बहाली की घोषणा कर दी गई है। तो क्या आपको भरोसा है सरकार से कि फिर से एक कदाचार मुक्त ये परीक्षा होगी? नहीं भैया, चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। देखिएगा फिर कोई ना कोई मामला सामने आएगा। मतलब ऐसा कोई बहाली नहीं है जिसमें लीक ना हुआ। अभी जेई का कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था, उसमें वहाँ पे भी सुने होंगे पेपर लीक हुआ था, और जो बोलता है उसको बोलता है कि तुम पे केस करवा देंगे, तुमको नौकरी कैसे देंगे ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है। हम नहीं मानते हैं सरकार है, बोलते हैं हिम्मत है तो हिम्मत है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या समझ है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि अभी सीजीएल की एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो गई है, इस बारे में सरकार को धन्यवाद कहना चाहेंगे? धन्यवाद क्या कर सकते हैं, इस जैसा कि ये नोटिफिकेशन आया था बहुत पहले, और ये जितना दिन हो पाया है, लगता है अब दोबारा विधानसभा जो भी सीट कुछ बढ़ जाए। थोड़ा सा रुकिए, अभी बारिश हो रही है तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा कैमरामैन को और ख़ुद को बचाएं और अपनी बातचीत जो है जारी रखें। जी सर, क्या बता रहे थे आप? सर सीजीएल के बारे में यही बोल सकते हैं कि ये भी बहुत पहले आया हुआ नोटिफिकेशन है, जिसको बार बार स्थगित कर दिया जाता है। कभी सही नोटिस दिया जाता है, कभी ऐसा भी कर दिया जाता है जैसे एग्ज़ाम लिया जाए वो
क्या बोलते हैं एग्ज़ाम लिया जाए वो तो कभी कभी पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के कारण बाद में पता चलता है कि लिया हुआ एग्ज़ाम भी रद्द हो गया। हम लोग के स्टूडेंट द्वारा जितना भी लगाया गया पैसा सब बेकार हो जाता है, जिसमें पॉजिटिव स्टूडेंट के पक्ष में कुछ भी नहीं है। अच्छा, बेसिकली जो अब देखा जाए सरकार को लगभग 5 वर्ष पूरे होने को है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जैसा उन्होंने घोषणा करा था कि मैं प्रत्येक वर्ष 5 लाख जो यहाँ के युवा हैं, झारखंडी युवा हैं, उनको नौकरी दी जाएगी। क्या वो 5 लाख वो सिर्फ एक जुमला था या फिर सच में ऐसा कुछ पूर्ति होता नज़र आ रहा है? देखिए, सरकार द्वारा हर एक बात कही हुई तो अभी तक सच नहीं हुई है। फिर दोबारा जब वो सरकार में आ रही तब उसके द्वारा ऐसे बोला गया था। अब फिर दोबारा सरकार में आने के लिए 2024 में जो भी विधानसभा चुनाव होगा उसमें आने के लिए कुछ अपने तरफ से कुछ कोशिशें कर रही है। जैसे CGL बहुत पहले से लाया गया था वो दोबारा करना चाह रही है, और ये उत्पाद सिपाही और कुछ और अलग अलग परीक्षाएं हैं जो कि तुरंत पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे एक महीना में सबका सब एग्ज़ाम लेंगे और अगले महीना में सबको नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। पता ऐसा लगता है 4 साल में 5 साल में कुछ नहीं कर पाए और 2 महीना में कर दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे आदमी क्या समझेगा, स्टूडेंट क्या समझेगा? इसमें ये अपना वोटिंग बैंक बढ़ाना चाहते हैं, और या खुद को अगले साल फिर सरकार बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही उसके मनसाए होंगे जो हमारे लिए, जो स्टूडेंट के हित में कतई ठीक नहीं है। तो क्या ये फिर से सरकार आनी चाहिए जो लोक लुभावन वादे करती है लेकिन पूरा नहीं करती है? सरकार हमारे लिए, सरकार जैसे वादे किए थे, जैसे स्थानीय नीति लाए थे और स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम करा के उसको नियुक्ति पत्र जैसे 5 लाख की बात किए थे, वो तो कहीं सफल नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो तत्काल में जो मैया योजना भी आया हुआ है, मैया योजना, और मैया लोग के लिए तो क्या बोलते हैं, सबके लिए ठीक है, लेकिन बाबू हो गया, बाबू लोग के लिए क्या है, सिर्फ खेत में काम करने के लिए कोड़ी और ये रास्ते में बेचने के लिए पकौड़ी, ये 2 चीज़ कुछ ऐसे होते हैं। और यही नाम बोल देंगे, कभी ज़्यादा बोलना हुआ तो मुर्गी पालन करो, कहीं सुअर पालन करो, ये 2-3 चीज़ बोल दिया और इसी से हम लोग को गुजारा बसर करना है। अच्छा, अगर 5 स्टार में से अगर आपको रेटिंग देने के लिए बोला जाए, इस सरकार को कितना रेटिंग देंगे? इस सरकार को 2.6 रेटिंग देंगे, ऑलमोस्ट 2.5 कह सकते हैं, ऑलमोस्ट, है ना? चलिए, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और भी कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे वो क्या सोचते हैं। थोड़ा पॉज कीजिए, बॉडी लैंग्वेज। हाँ, तो इसी कड़ी में और भी कुछ छात्र हैं हमारे साथ और हम उनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं सरकार के बारे में। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। पंकज नाम है मेरा। पंकज नाम है। आप किसी की तैयारी करते हैं सर? स्टेट पीसीएस का है और जो स्टेट का जो बाकी एग्ज़ाम होता है ये सब की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। मेंस दिए हैं क्या इस बार का? हाँ, दिए हैं मेंस। तो सरकार रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रही है? देखिए, अब जितना हम लोग को पता चला है, जो नीलिमा मैडम बताई हैं। नीलिमा मैडम तो रिटायर हो गए। हाँ, तो रिटायर हो गए। रिटायर होने से पहले ही ये सब चीज़ बोल के गई हैं कि मेरे को आयोग के द्वारा ये सब करने नहीं दिया गया, आयोग का मेंबर लोग मेरे को सहयोग नहीं किया। बाकी तो रिजल्ट तैयार था, और रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए। अगर रिजल्ट पब्लिश नहीं होता है तो लोगों को क्या लगेगा कि ज़रूर कुछ हो रहा है। तो क्या आपको क्या लग रहा है? लोगों को तो लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? हमें भी लग रहा है, क्योंकि हम भी तो एक स्टूडेंट ही है ना। हम भी तो चाह रहे थे कि रिजल्ट आ जाए, हम लोग का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट हम लोग का आ नहीं रहा है। इसी तरह का देखिए, आप बाकी एग्ज़ाम का भी वही हाल है। आप सचिवालय का देख लीजिए, पिछला बार सचिवालय एग्ज़ाम हुआ, एजेंसी भी उसको जो डिबार किया गया, बावजूद उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। कितने लोग पकड़ाए, लेकिन क्या हुआ, लोगों को फिर से छोड़ दिया गया। राज्य सरकार हो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। भरोसा है कि ये वैकेंसी पूर्ण रूप से और निष्पक्ष रूप से हो पाएगी संपन्न? देखिए, एक स्टूडेंट होने के नाते हम लोगों को तो ये विश्वास रखना चाहिए कि निष्पक्ष होगा, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। लग नहीं रहा वैसा लग नहीं रहा है। आप देखिए, राज्य सरकार भी कानून बना के रखे हुए, यहाँ तक केंद्र सरकार को भी कानून बनाना पड़ा है कि ये जो भर्तियों में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उसके ऊपर जो है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और उस एजेंसी पे भी की जाएगी। लेकिन क्या कुछ धरातल पे कुछ दिखता नहीं है। जब पीसीएस का जो रिजल्ट इतने समय से अटका रखा है इन्होंने, कुछ समय पहले इन्होंने डेट भी बताया, घोषित किया कि मैं इस डेट को रिजल्ट लाने वाला हूँ, फिर कुछ और होता है और कुछ समय बाद जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं वही रिटायर हो जाती हैं। तो इससे कुछ संशय पता नहीं होता युवाओं में कि शायद ये सीट बिक गई या फिर ये सरकार नौकरी नहीं बांटना चाह रही है?
देखिए, जब हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, पीटी हुआ, उसके बाद जब मेंस का प्रोसेस हुआ था, आप देखिएगा कि काफ़ी तेज़ी से हुआ है। ठीक है, लगभग पीटी और मेंस के बीच में 60 दिन में ही क्लियर हो गया, 60-70 दिन में ही। लेकिन उसके बाद का देखिए कॉपी भी आनन फानन में बहुत स्पीड से चेक भी करवाया गया रिजल्ट को लेकर के। लेकिन आप देख लीजिए कि उसे रिजल्ट तैयार होने के बाद भी रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जा रहा है। सरकार को इस पर संज्ञान लेकर के इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो कुल मिला के बात यही है कि सरकार उस तरह से खरा नहीं उतर पाई जिस तरह से वादा करके आई थी युवाओं के साथ। युवाओं के साथ तो बिल्कुल खरा नहीं उतर रही है। किसी भी तरह का योजना हो जो युवाओं के लिए बनाई है सरकार, चाहे तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात कर लें, तो किसी भी तरह का योजना धरातल पे आपको दिख नहीं रहा है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते होंगे तो ये चीज़ आपको पता चलता होगा कितने लोगों को मिला मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। सरकार तो कह रही है कि 50,000 से 25 लाख तक हम दे रहे हैं, लेकिन मिलता नहीं है लोगों को। आप 50,000 भी देख लीजिए, जो बिना गारंटर का बोल रहा है वो भी नहीं मिल पाता है। 25 लाख का तो बात छोड़ दीजिए, सरकार धरातल को काम नहीं कर पा रही है। जैसा कि लोकतंत्र में होता है, प्रत्येक सरकार एक चुन करके आती है, एक निश्चित कार्यकाल के लिए आती है। अभी कार्यकाल ख़त्म होने को है और ये सरकार का भी कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही महीनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, वो हर राज्य का हर निवासी को पता है। तो आप सरकार को कितना रेटिंग देना चाहेंगे? आप पूरे 4.5 साल के कार्यकाल से कितना खुश हैं? अगर 5 में से आपसे रेटिंग पूछा है, आप कितना देंगे? अगर अलग अलग मामलों में सरकार का रेटिंग अलग अलग होता है, लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाए, ओवरऑल 5/2 भी सरकार को दिया जाए तो बहुत है। क्योंकि आप यहाँ के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए, किसी भी तरह का एग्ज़ाम जो होता है ना, एक राज्य सरकार जो 2014 में बन के आई थी, बहुत मुश्किल से जो 1985 का स्थान नीति बनाई थी, एटलीस्ट सरकार को रहने देना चाहिए था। उसके बाद वैकेंसी का जो बहाली लेना चाहिए था। सबसे पहले सरकार तो उसको हटा दी, उसको हटाई। उसके बाद हमारे पास अभी स्टेट में किसी भी तरह का स्थानीय नीति नहीं है। सरकार ओपन बहाली ले रही है। आनन फानन में अभी जो है एक वैकेंसी आपने देखा होगा कि 583 सीटों के लिए एक वैकेंसी आती है, जो एक्साइज कांस्टेबल, जिसको उत्पाद सिपाही कहा जाता है। सरकार जो है ऐसे की घोषणा करती है कि उसमें जो आपका फिजिकल है, दौड़ के लिए लोगों को इनवाइट किया जाता है, एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। उसमें से होता क्या है कि पिछले 3-4 दिनों में ही 15 से अधिक अभ्यर्थियों की मौत हो जाती है। तो सरकार क्या इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है। 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ऐसे लड़के दौड़ रहे हैं ना, स्टेट पीसीएस का जो लड़के मेंस दिए हुए हैं, वो लड़के जा रहे हैं फिजिकल दौड़ने के लिए 10 किलोमीटर। आपको बता दें कि ये जो बहाली हुआ है, आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, 10 किलोमीटर दौड़ का कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर इससे पहले की सरकार अगर 10 किलोमीटर दौड़ाई भी थी तो पहले रिटेन एग्ज़ाम ली थी, उसके बाद जो है कि लड़कों को दरोगा का देख लीजिए, IRB का बहाली था। ये सब में पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद फिजिकल का प्रावधान था। लेकिन हम लोग का स्टेट में ऐसा नहीं है। आप बात जो 12-15 डेटा बताएं ना सर, वो सरकारी डेटा है। एक्चुअल में सरकार के यहाँ राज्य में कम से कम 50 से 52 लड़के मरे हैं। ये सरकारी डेटा है 12 से 13। बाकी हम लोगों को जहाँ तक सुनने में आया है कि अधिक लड़के मरे हैं। बाकी तो सरकार जान ही रही है, सब हम लोग जितना समझते हैं उससे ज़्यादा सरकार समझ रही है। लेकिन करना क्यों नहीं चाहती है ये तो वही जाने, क्योंकि उनके पास संसाधन, रिसोर्स एक आम आदमी से ज़्यादा है ना। जो हम लोग बोल रहे हैं वो भी बगल से सुन के उसको बता रहा है। 15 युवाओं की मौत सर, और सिर्फ कारण ये था कि वो रोज़गार मांगने आए थे सरकार से। और सरकार जो है अभी तक सूद नहीं ली है, ना तो किसी के मुआवजा की घोषणा करी है और न ही किसी मृतक के परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी करा है। जबकि राज्य के जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को बहुत सख्ती के साथ घेरे हुए हैं और वो मृतक के जो परिजन हैं, आश्रित हैं, उनको कुछ घोषणा भी किए हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। तो इस सरकार से क्या इस राज्य के युवाओं को अपना युवा नहीं मान रही, या फिर उनको इस बात का पूर्ण रूप से आश्वासन है कि सरकार उन्हीं की बनी रहेगी? देखिए, इससे पहले भी सरकार चुन के आई है और आती रहेगी, पर जितना समय देखा गया है युवा सरकार को बदल पाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि राज्य हो, देश हो, सब वोटिंग का जो मुद्दा होता है, जातिवाद मुद्दा होता है, फ्री का क्या मिल रहा है हमको, वो मुद्दा आ जाता है। अगर आप बात करें कि राज्य में कितने प्रतिशत युवा हैं जो रोज़गार की मांग करते हैं, अगर आप देखें तो 18 साल के बाद प्रोविज़न है कि या 14 साल के बाद है, वैसे 18 साल के बाद युवा नौकरी का मांग करते हैं, जो कि 35 साल तक आते हैं। अगर राज्य की आबादी 3.5 करोड़ है, उसमें इतने बीच में कितने लोग हैं? तो 20 लाख होंगे। और तैयारी कितने कर रहे हैं? हम जैसे लोग 10 साल से वहीं का वहीं तैयारी ही कर रहे हैं। और किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं पता नहीं। 36 बार नोटिफिकेशन आता है, 40 बार कैंसिल होता है, 50 बार पेपर लीक होता है, और हम लोग वहीं का वहीं पड़े हुए हैं। 2 साल बाद एज ख़त्म हो जाएगा,
बोलेंगे कि चलो बाबू घर अब दुकान कर रहे हैं। राज्य अगर विकास करना चाहता है अपना देश को, अगर लगता है उसको कि ST SC रिजर्वेशन में से हम अपना राज्य को नौकरी नहीं दे पा रहे, छोटे छोटे मुफ्त में नौकरी दे, हर साल नौकरी दे, हर साल कोई ना कोई रिटायर कर रहा है, ऐसा संभावना तो हमेशा बना रहता है। आज हम सचिवालय की नौकरी के लिए जाएंगे, मेरा 35 साल होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 36 होगा, तो रिटायरमेंट हर साल 50 सीट, 20 सीट, 30 सीट। सरकार को सबसे पहले यह नियम बनाना चाहिए और कार्मिक को सबसे ज़्यादा दुरुस्त करना चाहिए। चाहे 20 सीट क्यों ना आए, हर साल वैकेंसी होगा, इतना तारीख को होगा, इतना तारीख होगा, हम फेल हो जाएंगे, हम घर चले जाएंगे, मेरे में क्षमता नहीं है। हमने एग्ज़ाम तो दिया, 10 साल से कोई एग्ज़ाम ही नहीं दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं PT पास कर रहे हैं, मेंस में का। हर आदमी अपने क्षमता के समय, जैसे सूरज उगता है अपनी तपिश में दोपहर को होता है, फिर शाम को ढल जाता है। जब हम शुरुआत किए क्षमता था, आज हम एग्ज़ाम नहीं देने की वजह से दिखता है कि पेपर लीक हो रहा है, समय के साथ क्षमता थोड़ा कम होता है। तो हम लोग में भी कमी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग क्यों इसी तरह का तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब सही बोलते हैं कि आप स्वरोजगार करो, कोई शौक किसी को नहीं होता है कि सरकारी नौकरी या किसी भी चीज़ का तैयारी करो। अगर पैसा होता तो हम अमेरिका जैसा YouTube बना देते, जहाँ पे अभी ये वीडियो चलेगा, अमेरिका जैसा फेसबुक बना देते। बिना संसाधन का विकास हो सकता है। राज्य दुनिया में दूसरा ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे ज़्यादा संपूर्ण संसाधन है, और हम भी क्या संसाधन नहीं है, हम मानव संसाधन हैं। आप मानव संसाधन को ऐसा यूज कर रहे हैं कि जो कि अपना जवानी बर्बाद कर दे रहा है। सरकार स्वयं बोलता है कि राज्य का जनता का क्षमता होता है जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है 21 से 45। पूरा दुनिया जानता है कि इस समय आदमी कुछ भी बदलाव कर सकता है, लेकिन बदलाव हम क्या कर रहे हैं? पेन में, पेपर में हम बदलाव क्या कर रहे हैं? सरकार बदल रहे हैं। हिट एंड ट्रायल एक मेथड है मैथ का, वो लगा रहे हैं कि आज JMM आ जाए, कल BJP आ जाए, परसों जयराम आ जाए। वो क्या रहा है हमारे लिए? हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। सरकार से कुछ एक मांग है मेरा, उसमें सबसे पहला मांग है 10 ही नौकरी हो, 20 ही सीट हो, 50 सीट हो, जिसका जो रोस्टर आप बनाने पा रहे हो, हर साल 26 जनवरी तो 26 जनवरी, 15 अगस्त तो 15 अगस्त, 15 नवंबर तो 15 नवंबर, इस दिन आप नियुक्ति बांटेंगे तो बांटेंगे। कोई नहीं, हम देंगे एग्ज़ाम, हमको लगेगा हम क्षमतावान नहीं है, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, हम चले जाएंगे। हमको तो गुमान है कि हमको आता है, लेकिन आप तो राज्य कभी हमको चेक ही नहीं कर रहे हैं कि हमको आता है कि नहीं आता है। हमको आप मौका दीजिए, उसके बाद हम फेल होंगे, हम स्वरोजगार की ओर स्वयं चले जाएंगे। अगर सरकार सक्षम हुई, आप बोलते हैं 25 लाख देंगे, अभी गुरुजी क्रेडिट कार्ड में 50 लाख देंगे, वो मत दीजिए। आप स्वयं सहायता समूह जैसे महिलाओं के लिए बनाए हैं, एक स्वयं सहायता समूह पुरुषों के लिए बना दीजिए। वो स्वयं सहायता समूह आप स्कूल में खोल दीजिए। उस तरीके से आप रोजगार सृजन का बात करिए। मुर्गी पालन, सब पालन होगा, सबका विकास होगा, सब चीज़ का विकास होगा। राज्य के युवा मुर्गी पालन करे, बतख पालन करे, अंडा पालन करे, और राज्य के जो मुखिया है उनकी पत्नी विधायक बने, उनके भाई मंत्री बने, खुद मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे। मतलब अपने चाहते हैं कि उनके परिवार के लोग सिर्फ बढ़े और बाकी राज्य की वो बकरी और मुर्गी चलाते रहें। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे चाहते हैं तो मेरा पर्सनली मानना है कोई दिक्कत नहीं है। अगर युवा के सबसे बड़ा चीज़ है आर्थिक प्रहार। आज मेरे पास पैसा होगा, हम कल को वोट नहीं देंगे, हम समझेंगे पैसा बुद्धि का विकास करता है, गरीबी अपने आप में बुद्धि का विनाश कर देता है। इसलिए पहले पैसा चाहिए, जहाँ से आए मतलब कि फेयर काम के तरीके से ही आए, ऐसा लूट खसोट के ना आए। वो फिर विकास नहीं करता है, वो विनाश करता है लूट खसोट का। तो पैसा आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमको अपना बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी है, ये है, वो है, अडानी है, झारखंड से भी होगा। कल को हो सकता है साला दुनिया का सबसे बड़ा मुर्गी निर्यातक हम ही हो जाए। जी, पैसा दो। ये एक युवाओं का दर्द है जो पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, और इनकी जो बेरोजगारी है वो अभी तक दूर नहीं हो पा रही है। सरकार को हालांकि इन्होंने कटाक्ष के रूप में ये सभी वक्तव्य को कहा है, और हम समझ पा रहे होंगे कि एक जो युवा है वो किस आस और उम्मीद के साथ पढ़ाई करता है, और उन्हें लगता है कि एक स्टेबल लाइफ होगी तो वो अपने घर को, परिवार को, अपने माता पिता को अच्छे से सुरक्षित रख पाएंगे और अपना भविष्य को संवार पाएंगे। आपसे बात करें बहुत अच्छा लगा सर। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, लास्ट सवाल मेरा होगा, आप सरकार को अगर 5 में से रेटिंग अगर देना हो तो आप कितने रेटिंग देना चाहेंगे? देखिए, सरकार को रेटिंग एक वक्त में कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 2.5 2.5 50%।
50-50 है। हाँ 50-50 है। सरकार अभी चुनाव होने वाली है, अभी चुनाव में उतरने वाली है, और आप ही लोगों की राय मैटर करेगी। मेरे राय से तो इस सरकार या कोई भी सरकार को गठबंधन का सरकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो सक्षम नहीं होता है। जैसे बिजनेस 2 आदमी मिलके काम करेगा तो ये तो फिर ये जनता के लिए हो गया। हर राजनीतिक दल यही कहता है मेरे नज़रिया में सरकार बनाई जाए। मेरे नज़रिया में सरकार कुछ मुद्दों मेरा अगर बात किया जाए तो मेरे लिए सरकार विफल है। सरकार विफल, बस यही पूछना था। तो सरकार विफल है, और कुछ हमारे पास युवतियां हैं, महिलाएं हैं, और ये भी बहुत सालों से तैयारी कर रही हैं। और आप जैसे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से दोपहर का जो मील है वो खुद से बना करके लाई हैं, और सब लोग मिल करके साथ में भोजन कर रहे हैं। तो उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। नमस्कार मैम, ये आपका क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम संगीता कुमारी। संगीता को आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 10 साल से। 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं। किसी की तैयारी कर रहे हैं मैम, स्पेशली अगर पूछा जाए तो? जी, टीचिंग का। अभी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था आपने? मैंने दिया। कितने नंबर के क्वेश्चन थे इस बार के? 150 का क्वेश्चन था। दो पेपर को तो कंफ्यूजन हो रहा है। 150 क्वेश्चन का था। पर क्वेश्चन का कितना मार्क्स था मैम? पर क्वेश्चन में मार्क्स 2 था, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स था। आपने कट ऑफ देखा था इस बार का? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया था अभी तक। तो इसमें कुछ साजिश की बू नहीं आ रही है? सर मुझे तो पूरा लगता है कि इसमें पूरी तरह से साजिश हुई है। अभी सरकार आप सभी बहनों के लिए मैया योजना की शुरुआत किया है। आप इससे खुश हैं? आप लाभान्वित हो पा रही हैं इस योजना से? सर मैंने तो फॉर्म भरा ही नहीं, इसलिए इसका लाभ मुझे अभी तक मिला भी नहीं। अब उसके अकाउंट में आया नहीं आया ये भी मुझे पता नहीं। कितना रेटिंग देना चाहेंगे इस योजना को? रोज़गार मैटर करता है या फिर वो पेंशन मैटर करती है महीने की? सर रोज़गार मैटर करता है। पेंशन आप खुद पालेंगे? पैसा लेके वोट भी नहीं देगा। वो सही बात है। अगर वोट देने के लिए सरकार ये योजना निकाली है तो अब जनता भी जागरूक हो गई है। वो पैसा ले भी लेगी, अब वोट आपको देगी। बस इतना ही बोलना चाहते हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए आप किसी की तैयारी कर रही हैं? टीचिंग का ही तैयारी कर रही हैं। इस बार का एग्ज़ाम दिया था आपने? ये पीजीटी हाँ। 2019 का एग्ज़ाम में नहीं दी थी, मैं 2016 पीजीटी एग्ज़ाम दी थी। उसमें भी मतलब अभी बहुत सारी सीटें बाकी हैं, जिसको लेकर के आज ही हाई कोर्ट में जेसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। अब वहाँ क्या बात होती है नहीं बात होती है वो सामने पता चलेगी, बट सुनने में ऐसा आया है कि वहाँ भी अभी कुछ सीटें खाली हैं। तो इसके लिए क्या कदम उठाया जाएगा नहीं उठाया जाएगा ये तो शाम तक ही पता चलेगा। युवा तो सरकार पे आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने पूरे सीट को ही बेच दिया। बिल्कुल चीज़ें हुई है। इंसान करता क्या है, अगर 100 सीट है तो 100 में से 10 बेचता है, लेकिन यहाँ लोग क्या कर रहे हैं 90 बेच दे रहे हैं और 10 छोड़ रहे हैं। मतलब बेचने का समर्थन में है। हाँ, सीट बेचा जाए उसको लेकर के आपको कोई आपत्ति नहीं है? बिल्कुल, कैसे नहीं आपत्ति होगी? आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति है। जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो पैसे देकर सीट नहीं खरीद सकते और वो अपना समय लगा रहे हैं पढ़ने में, उनके साथ कितना गलत होगा, तो गलत बात है। पिछले दिनों एक वैकेंसी आई उत्पाद सिपाही, और उसका पीटी के तौर पे फिजिकल टेस्ट था, जिसमें 10 किलोमीटर युवाओं को और महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ना था। उसी कारण से लगभग 15 युवाएँ अपनी जान गंवा चुके हैं ऑफिशियल रूप से। बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जो अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं और जीवन और जान के बीच में अपना दाव लगाए हुए हैं। तो ये लग नहीं रहा है कि सरकार बहुत हड़बड़ी में है? बिल्कुल, क्योंकि 10 किलोमीटर लाइक आप उस पर आप अगर आप 5 किलोमीटर भी दौड़ाते हैं तब भी आप किसी का फिजिकल टेस्ट कर सकते हैं, और 10 किलोमीटर लाइक बहुत ये गलत बात है। और आप दोपहर के टाइम पे किसी को दौड़ा रहे हैं धूप में, आप खुद देख सकते हैं अभी गर्मी कितनी ज़्यादा है, उमस कितनी ज़्यादा है, और ऐसे समय में अगर कोई भी दौड़ेगा तो उसके बॉडी डिहाइड्रेट होगा तो प्रॉब्लम तो होगा किसी को, तो ये गलत बात है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी का फिजिकल टेस्ट करना है तो आप 5 किलोमीटर में भी कर सकते हैं, 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है।
झारखंड ये शायद पहला राज्य होगा जहाँ पे फिजिकल टेस्ट के लिए 10 किलोमीटर दौड़ाया जाता है। बाकी राज्यों में अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक अखबार में भी खबर छपी थी कि बगल के ही राज्य उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी राज्यों में इस तरह की कोई भी बाधा नहीं है कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। ये सरकार क्या नियमावली को फॉलो नहीं कर पाई या फिर इनको कुछ समझ में नहीं आया? अब इसके बारे में क्या ही कटाक्ष करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कभी कभी ये महसूस होता है कि झारखंड की सरकार ये चाहती थी क्या युवा जो है वो बेरोजगार ही रहे। अभी जो जेटेट का सिलेबस भी आया वो सिलेबस नियम के बिल्कुल विरुद्ध था। मतलब जो भी सिलेबस बनाया गया उसको देख करके लगा गया जैसे कि कोई हम लोग नेट के एग्ज़ाम में बैठे हैं या फिर डॉक्टरी कर रहे हैं, UPSC निकाल रहे हैं। तो ये इन सब सारी चीज़ों को हरकतों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं कि झारखंड के युवाओं के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है, जबकि युवा के द्वारा ही विकास होता है, विकसित होता है एक राज्य। अगर युवा पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे तो वो विकास ये राज्य विकसित करेगा, विकास करेगा। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ के युवाओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचती। 5 में से अगर आपसे पूछा जाए रेटिंग कितना देना चाहेंगे सरकार को? 0 रेटिंग देना चाहेंगे। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि युवा किस तरह से नाराज़गी सरकार के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे भी युवा हैं जो वर्षों से यहाँ तैयारी करते चले आ रहे हैं और सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली अपनाई जाए जिससे उनको एक रोज़गार मिले और वो अपने घर को और अपने लोगों को रोशन कर सके। कैमरामैन पाठक जी के साथ मैं पवित्र कुमार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।